देखिए, राहुल गांधी जी को कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, उनको इस देश का ज्ञान नहीं है और इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है। जगलाल चौधरी का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है। हम सीधे तौर पे कहना चाहते हैं कि जिंदा का वैल्यू नहीं है, मरने पर आप उसका काम लूटने के चक्कर में है, ये सम्मानित करेंगे। पहले जूता मारते फिर माला पहनाते, यही सम्मानित हुआ। ये नहीं कि क्रांतिकारी मर गए, उनके परिवार को देखिए ना, ये काफी दुखद चिंताजनक है। अरे राहुल गांधी को शर्म आना चाहिए, इस इंडिया गठबंधन को शर्म आना चाहिए। पहले आरजेडी से पूछिए, पहले मिलते नहीं है, धक्का दे के बाहर करते हो, फिर सम्मानित करना चाहिए। उनको इतिहास भूगोल का ज्ञान नहीं है। वो समय आता है तो कह देते हम जलेबी का फैक्ट्री लगाएंगे, कह देते हम आलू से सोना निकालेंगे, और वही हाल उन्होंने कल करने का काम किया। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीते दिन पटना पहुंचे थे, जहां वो पूर्व स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी को श्रद्धांजलि देने उनके जयंती पर पहुंचे थे। पटना के एसके मेमोरियल हॉल में यह कार्यक्रम था, लेकिन उस दौरान देखिए उनके जो परिवार के सदस्य हैं, उनके जो बेटे हैं, उनको मंच पर आने नहीं दिए। उनको जो है सुरक्षाकर्मी ने वहां से हटा दिया, अंदर जाने तक नहीं दिया, मिलने तक नहीं दिया। देखिए, इसको लेकर के बिहार में जो राजनीति गर्म हो गई है। साथ साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी संबोधन के दौरान जगलाल चौधरी का नाम भूल गए, नाम भी गलत लेने लगे थे। देखिए, इसको लेकर के अब तरह तरह के बयान सामने आने लगे हैं कि बिहार सरकार के मंत्री हैं नीरज सिंह बबलू, उन्होंने भी राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के, राहुल गांधी से जो गलती हुई है और जो कार्यक्रम में उनके परिवार के सदस्य को नहीं जाने दिया गया, उनसे नहीं मुलाकात हुई, इसको लेकर के अब राहुल गांधी पर हमलावर है और कह रहे हैं कि राहुल गांधी को व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, राहुल गांधी को इतिहास भूगोल की जानकारी नहीं है। कभी वो आलू से सोना बना देते हैं तो कभी जलेबी की फैक्ट्री लगा देते हैं। और देखिए, उन्होंने परिवार के अपमान होने पर जमकर हमला किया है राहुल गांधी पे, और क्या कुछ कह रहे हैं तो हम मुद्दे को लेकर के आइए आपको सुनाते हैं। पहले तो उनका नाम लेना भूल गए कि नाम नहीं ले पाए, दूसरे मंच पे जाने नहीं दिया गया और उनको वहां से भगा दिया। देखिए, राहुल गांधी जी को कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, उनको इस देश का ज्ञान नहीं है, उनको यहाँ के लोगों का ज्ञान नहीं है, उनको इतिहास भूगोल का ज्ञान नहीं है। वो समय आता है तो कह देते हम जलेबी का फैक्ट्री लगाएंगे, कह देते हम आलू से सोना निकालेंगे, और वही हाल उन्होंने कल करने का काम किया। जिनके जयंती पर आए, जगत चौधरी जगलाल चौधरी जी को जगत चौधरी कह रहे हैं। इससे बड़ा दुखद क्या हो सकता है कि जो नेता जिस बड़े नेता के सम्मान में आते हैं, पुण्यतिथि हो, जयंती हो, उस पे आते हैं, उन्हीं का नाम भूल जाते हैं। इसे कहते हैं हवाई नेता, और इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है। जगलाल चौधरी का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है कि आप उनके परिवार से मिले तक नहीं, मंच पर आए, मंच पर जाने नहीं दिए। इसका क्या संदेश? इसका ये संदेश है कि आपको जगलाल चौधरी जी को भुनाना है, उनके परिवार को नहीं देखना है। ये सबसे बड़ा दुखद बात है। हम सीधे तौर पे कहना चाहते हैं कि जिंदा का वैल्यू नहीं है, मरने पर आप उसका काम लूटने के चक्कर में है। ये सबसे गलत परंपरा है, गलत प्रथा है। हम इस प्रथा पे सभी पार्टी को संदेश देना चाहते हैं। अगर कुछ करना चाहते हैं तो उनके पीढ़ी को, उनके वंशज को देखिए, जो हम लोग करने का काम करते हैं। जो बड़े नेता है उन पे फूल चढ़ाते हैं, उनके परिवार की तरफ देखते नहीं है। ये काफी दुखद और चिंताजनक है। सम्मानित करेगा कांग्रेस, सम्मानित करेंगे। पहले जूता मारते फिर माला पहनाते, यही सम्मानित हुआ। पहले मिलते नहीं है, धक्का दे के बाहर करते हो, फिर सम्मानित करना चाहिए। जो व्यक्ति, जो पार्टी ऐसे नेताओं का नाम तक भूल जाते हैं, वो क्या सम्मानित करेंगे? जब मीडिया में चला है, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने जब इस चीज को मीडिया में चलाया तो उनकी नींद खुली कि सम्मानित करेंगे। एक बार धक्का देते हैं और जूता मार देते हैं, दूसरी बार कहते हैं कि माला पहनाएंगे। ये काफी दुखद और चिंताजनक है। अपने हम जो भी इतिहास पुरुष रहे, जो भी हमारे क्रांतिकारी रहे, जो भी हमारे देश के सेनानी रहे, हम उनका सम्मान करते हैं और उनके परिवार का भी सम्मान करते हैं। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ये नहीं कि क्रांतिकारी मर गए, उनके परिवार को देखिए ना, ये काफी दुखद चिंताजनक है। हम सबका सम्मान करते हैं। बिहार में जातीय गणना पर लगातार दूसरी बार पटना में आकर के सवाल उठा रहे हैं, जबकि उस अरे राहुल गांधी को शर्म आना चाहिए, इस इंडिया गठबंधन को शर्म आना चाहिए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जातीय जनगणना किया तो ढोल बजा रहे थे, हम लोग जातीय जनगणना कर दिए। अब गठबंधन इनका टूट गया तो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे। पहले आरजेडी से पूछिए, पहले और उनके दल से पूछिए कि ये वैल्यू किसने, कौन लोग इसको माने हैं जातीय जनगणना को। उस समय क्यों ढोल बजा रहे थे कि हमने जातीय जनगणना करा दिया, हमने बड़ा काम किया, कह रहे थे कि बिहार के तर्ज पर पूरे देश में होना चाहिए।
अब किसी और स्टेट का नाम ले रहे हैं, तो बिहार में आके बिहारियों को गाली दे रहे हैं। इससे बड़ा दुखद बात नहीं हो सकता है कि बिहार में ही आके बिहारी को गाली दे रहे, आरजेडी को गाली दे रहे कांग्रेस वाले। दोनों से पूछ लीजिए कि क्या करना है। तो आपने सुना कि साफ तौर पे नीरज बबलू ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी जो है इनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, इतिहास भूगोल की जानकारी नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि देखिए जिंदा रहने पर इसे तो सम्मान देते हैं, लेकिन मरने के बाद ये भूल जाते हैं। और बिहार आए थे सिर्फ राजनीतिक रोटी सीखने के लिए, और जिस प्रकार से उनके परिवार का उन्होंने अपमान किया है, मंच पर चढ़ने नहीं दिया, उनके परिवार के सदस्य से मुलाकात नहीं किए हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि इसकी असली मंशा क्या थी, क्या कुछ करते। हमसे जुड़ करके नीरज बबलू आप सुन लेते हैं। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।